राहुल गांधी के बयान अब पॉलिटिक्स नहीं, परफॉर्मेंस आर्ट बनते जा रहे हैं। कभी किताब, कभी बयान, कभी अचानक एंट्री। राहुल गांधी की राजनीति अब रणनीति नहीं, रियलिटी शो लगने लगी है। देश बेरोजगारी पूछ रहा है, राहुल गांधी वायरल क्लिप दे रहे हैं। सवाल ये है, विपक्ष चाहिए या इन्फ्लुएंसर? हर बार सफाईनामा। राहुल गांधी के बयान पहले ट्रेंड करते हैं, बाद में समझाए जाते हैं। बीजेपी को कैंपेन की जरूरत नहीं, राहुल गांधी का एक बयान ही काफी है। फ्री पॉलिटिकल प्रमोशन पैक। देश की राजनीति में अगर किसी नेता को ऑल टाइम सुर्खियों में रहने वाला कहा जाए तो राहुल गांधी का नाम सबसे पहले जुबान पर आता है। मुद्दा कोई भी हो, मंच कोई भी हो, कैमरा कहीं भी हो, राहुल गांधी किसी न किसी अंदाज में ऐसा बयान या ऐसा कदम उठा ही देते हैं कि बहस छिड़ जाए, मीम बन जाए, ट्रोलिंग शुरू हो जाए और टीवी डिबेट को नया मसाला मिल जाए। सवाल ये नहीं कि राहुल गांधी खबरों में क्यों रहते हैं, सवाल ये है कि वो किस वजह से खबरों में रहते हैं। गंभीर राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण या फिर ऐसी हरकतों के कारण जिन्हें लोग बचकाना, गैर जिम्मेदार और कंफ्यूजिंग करार देते हैं। कभी रवनीत बिट्टू पर टिप्पणी, कभी किसी किताब को लेकर अधूरी जानकारी के साथ भ्रम फैलाना, कभी ट्रंप डील पर सरेंडर मोदी का नारा और कभी मीडिया से बात कर रहे बीजेपी लीडर के पास अचानक पहुंच जाना। ये सब ऐसे एपिसोड हैं जो राहुल गांधी की राजनीतिक शैली पर सवाल खड़े करते हैं। क्या ये रणनीति है? क्या ये सोची समझी पॉलिटिकल प्लानिंग है? या फिर ये वही पुरानी आदत है, पहले बोलो बाद में सोचो? रवनीत बिट्टू पर टिप्पणी का मामला ही देख लीजिए। बयान ऐसा, टाइमिंग ऐसी और भाषा ऐसी कि खुद कांग्रेस समर्थक भी सोच में पड़ गए कि आखिर इस टिप्पणी से हासिल क्या हुआ। विपक्ष का काम सरकार से सवाल पूछना है, नीतियों पर हमला करना है, आंकड़ों और तथ्यों से सरकार को घेरना है। लेकिन जब व्यक्तिगत टिप्पणियों का रास्ता चुना जाता है तो बहस नीति से हटकर व्यक्ति पर आ जाती है। नतीजा, असली मुद्दा गायब, बयान वायरल और राहुल गांधी एक बार फिर कंट्रोवर्सी किंग की कुर्सी पर। और फिर आता है किताब वाला एपिसोड। किसी लेखक की किताब, किसी सैन्य अधिकारी या रणनीतिक सोच से जुड़े व्यक्ति का संदर्भ, लेकिन आधी जानकारी, अधूरी व्याख्या और उससे भी आधा निष्कर्ष। सोशल मीडिया पर राहुल गांधी के समर्थक भी कंफ्यूज, विरोधी तो पहले से तैयार। सवाल ये है कि जब आप राष्ट्रीय सुरक्षा, सेना, रणनीतिक मामलों जैसे संवेदनशील विषयों पर बोलते हैं तो क्या आपको और ज्यादा सावधानी नहीं बरतनी चाहिए? या फिर यहाँ भी वही फॉर्मूला, पहले ट्वीट, पहले बयान, फिर अगर हंगामा हो तो कह दो कि मेरी बात को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया गया। ट्रंप से डील पर सरेंडर मोदी वाला बयान तो जैसे राहुल गांधी की राजनीतिक शैली का पोस्टर बॉय बन गया। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति कोई कॉलेज डिबेट नहीं है जहां एक लाइन में फैसला सुना दिया जाए। अमेरिका भारत संबंध, ट्रेड डील, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, जियोपॉलिटिक्स, ये सब ऐसे विषय हैं जिन पर एक शब्द बोलने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है। लेकिन यहाँ फिर वही कहानी, जटिल मुद्दे को सिंपल स्लोगन में बदल दो, सरेंडर मोदी। सुनने में जोरदार तालियां बटोरने वाला, लेकिन क्या इससे देश की विदेश नीति पर कोई गंभीर बहस खड़ी होती है या बस एक और वायरल क्लिप तैयार होती है? और जब वो सीन जिसने सोशल मीडिया पर अलग ही लेवल की चर्चा छेड़ दी, मीडिया से बात कर रहे बीजेपी लीडर के पास अचानक पहुंच जाना, कैमरे ऑन, माइक खुले, बीजेपी लीडर बयान दे रहा है और अचानक राहुल गांधी एंट्री मारते हैं। कुछ लोग इसे कन्फ्रंटेशन पॉलिटिक्स कहते हैं, कुछ इसे ड्रामेबाजी और कुछ सीधे सीधे बचकाना हरकत। सवाल ये नहीं कि राहुल गांधी ने ऐसा क्यों किया, सवाल ये है कि इससे क्या हासिल हुआ। क्या इससे किसी नीति पर बहस हुई? क्या इससे किसी घोटाले का पर्दाफाश हुआ? या फिर बस एक और वायरल वीडियो बन गया जिसमें राहुल गांधी सरप्राइज एलिमेंट बनकर खड़े हैं? राहुल गांधी की राजनीति का सबसे बड़ा विरोधाभास यही है। वो खुद को सिस्टम के खिलाफ लड़ने वाला नेता बताते हैं, लेकिन उनके कई कदम सिस्टम को चुनौती देने के बजाय सिस्टम के तमाशे का हिस्सा बन जाते हैं। वो गंभीर मुद्दों की बात करते हैं,
बेरोजगारी, महंगाई, किसान, युवा, शिक्षा, स्वास्थ्य, लेकिन सुर्खियां बनती हैं उनके बयानों, उनके अंदाज, उनके अचानक किए गए एक्शन पर। नतीजा ये कि असली मुद्दे पीछे छूट जाते हैं और पर्सनैलिटी पॉलिटिक्स आगे आ जाती है। समर्थक कहते हैं कि राहुल गांधी डिफरेंट है, नॉन ट्रेडिशनल है, डरते नहीं है। आलोचक कहते हैं कि वो अपरिपक्व हैं, बिना होमवर्क के बयान देते हैं और राजनीति को स्टैंड अप कॉमेडी बना रहे हैं। सच्चाई शायद इन दोनों के बीच कहीं है, लेकिन राजनीति में परसेप्शन ही रियलिटी बन जाता है और राहुल गांधी की परसेप्शन इमेज आज भी एक ऐसे नेता की है जो गंभीरता से ज्यादा सुर्खियों में रहने की कला में माहिर है। कभी कभी ऐसा लगता है कि राहुल गांधी खुद भी तय नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हें क्या बनना है, गंभीर स्टेट्समैन या वायरल पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसर। एक तरफ वो लंबी भारत जोड़ो यात्रा करते हैं, लोगों से मिलते हैं, जमीनी मुद्दों पर बात करते हैं। दूसरी तरफ वो ऐसे बयान देते हैं जो उसी मेहनत पर पानी फेर देते हैं। विरोधी फिर कहते हैं, देखिए यही राहुल गांधी हैं जो खुद ही अपनी मेहनत पर पानी फेर देते हैं। राजनीति में भरोसा धीरे धीरे बनता है और एक गलत बयान, एक गलत हरकत उसे एक सेकंड में तोड़ सकती है। राहुल गांधी के केस में ये समस्या है कि ऐसे एक सेकंड वाले मोमेंट्स बार बार आते हैं। हर बार पार्टी को डैमेज कंट्रोल करना पड़ता है, सफाई देनी पड़ती है, बयान को रिफ्रेश करना पड़ता है और तब तक सोशल मीडिया पर मीम्स, टीवी डिबेट्स और हैशटैग ट्रेंड कर चुके होते हैं। बीजेपी को शायद राहुल गांधी से बेहतर कैंपेनर और कोई नहीं मिला। हर बार जब राहुल गांधी कोई विवादित बयान देते हैं, बीजेपी के प्रवक्ता तैयार बैठे होते हैं। देखिए, यही है कांग्रेस का चेहरा। सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी को इसका एहसास है? क्या उन्हें समझ में आता है कि उनके ऐसे बयान से सिर्फ उनका नहीं, पूरी पार्टी का नैरेटिव प्रभावित होता है? राजनीति सिर्फ बोलने का खेल नहीं है, ये टाइमिंग, टोन और टैक्टिक्स का खेल है। हर बात कैमरे के सामने कहने की नहीं होती। हर मुद्दे पर स्लोगन चलाने का मुद्दा मजबूत नहीं होता। कभी कभी खामोशी, तैयारी और सटीक शब्द ज्यादा असरदार होते हैं। लेकिन राहुल गांधी की राजनीति में खामोशी कम और शोर ज्यादा दिखाई देता है। आलोचक कहते हैं कि राहुल गांधी आज भी उसी कैजुअल पॉलिटिक्स में फंसे हैं जहां गंभीरता से ज्यादा स्टंट को महत्व दिया जाता है। समर्थक कहते हैं कि वो सिस्टम को हिला रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या सिस्टम हिल रहा है या सिर्फ कैमरा? क्योंकि अगर सिस्टम हिलता तो बहस बेरोजगारी पर होती, महंगाई पर होती, किसानों की आय पर होती, शिक्षा और स्वास्थ्य पर होती। यहाँ बहस हो रही है राहुल गांधी ने ये कहा, राहुल गांधी ने वो किया। राहुल गांधी के सामने सबसे बड़ी चुनौती मोदी सरकार नहीं है, बीजेपी नहीं है, मीडिया नहीं है। उनकी सबसे बड़ी चुनौती उनकी अपनी राजनीतिक शैली है। जब तक वो खुद तय नहीं करेंगे कि उन्हें वायरल नेता बनना है या विश्वसनीय नेता, तब तक ये बचकाना हरकतें उनके साथ चिपकी रहेंगी और हर नई हरकत, हर नया बयान उसी इमेज को और मजबूत करता जाएगा। देश को एक मजबूत विपक्ष की जरूरत है, एक ऐसा विपक्ष जो सरकार से कठिन सवाल पूछे, तथ्यों के साथ हमला करे, नीतियों की कमियों को उजागर करे। लेकिन जब विपक्ष का चेहरा खुद सवालों के घेरे में आ जाए तो सरकार को घेरने की ताकत कमजोर पड़ जाती है। राहुल गांधी अगर सच में खुद को एक गंभीर विकल्प के रूप में पेश करना चाहते हैं तो उन्हें पहले अपने बयानों और एक्शंस की गंभीरता साबित करनी होगी, वरना होता यही रहेगा। एक दिन नवनीत बिट्टू, दूसरे दिन किताब, तीसरे दिन ट्रंप डील, चौथे दिन अचानक एंट्री वाला वीडियो और हर बार देश की राजनीति एक और वायरल क्लिप में सिमट कर रह जाएगी। सवाल सिर्फ इतना है, क्या राहुल गांधी इसी रोल में खुश हैं या कभी वो दिन भी आएगा जब राहुल गांधी सुर्खियों में बयान की वजह से नहीं, नीति की वजह से होंगे? क्योंकि जब तक ऐसा नहीं होता तब तक बचकाना हरकतें वाला टैग उनसे पीछा छोड़ने वाला नहीं है। टीम न्यूज़ वॉच इंडिया।